धन्यवाद खुदावन। हे परमेश्वर, आज के बड़े दिन के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। हे परमेश्वर, तूने यहोशू को बोला कि आज के दिन मैं सब इस्राएलियों के सामने तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, ताकि वे जान लेंगे कि जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही मैं तेरे साथ भी हूँ। हे परमेश्वर, जितने भी जन आज इस प्रेजेंस में, इस उपस्थिति में है परमेश्वर, ब्रांचेस में है, आज से परमेश्वर इनकी प्रशंसा करना, इन्हें ऊंचा करना परमेश्वर तेरी ओर से आरंभ हो जाए, ताकि सब अन्य जातियां जान जाएंगे परमेश्वर कि जैसे तू मूसा के साथ था, जैसे तू यहोशू के साथ था, जैसे तू प्रेरितों के साथ था, हे परमेश्वर उसी रीति से तू हर एक कलीसिया के साथ, हर एक विश्वासी के साथ है। हे परमेश्वर, जैसे तू मूसा के संग था वैसे तू हमारे संग है परमेश्वर। आज से तेरी ओर से वो ग्लोरीफाई होना, वो आदर देना परमेश्वर, वो हील करना, वो ऊंचा करना परमेश्वर, वो प्रशंसा करना परमेश्वर आज से आरंभ हो जाए खुदावन। हर एक जन को तेरा आत्मा छुए, सामर्थ से भरे परमेश्वर। हर एक नामधराई इनकी लाइफ से खत्म हो जाए, शैतान इनकी लाइफ से दूर हो जाए परमेश्वर। हर एक शैतान की पावर इनकी लाइफ से अरेस्ट हो जाए खुदावन। इन्हें छुए, फ्री करे और आजाद करे परमेश्वर। हर तरह के दुष्ट आत्मा के अटैक से इन्हें फ्री करे, आजाद करे। अपनी आग को भेजे परमेश्वर, अपने फायर को भेजे और इन्हें प्रोटेक्ट करे परमेश्वर। अपने दूतों का पहरा लगाए हे परमेश्वर, अपने पंखों की छाया तले इन्हें शरण दे परमेश्वर। जिस तरह से मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले इकट्ठा करती, उसी तरह से परमेश्वर एक एक जन को अपने पंखों के तले सुरक्षा दे, शरण दे परमेश्वर। कोई भी वैरी की चाल, कोई भी दुष्टात्मक अटैक, कोई भी बीमारी इनकी लाइफ में काम ना कर पाए परमेश्वर। एक एक जन को तेरा आत्मा छुए और ब्लेस करे, अपनी आत्मा से भरे, हील करे, सामर्थ से भरे, तेरे बड़े कामों को कर सके परमेश्वर। हर तरह का अटैक इनकी लाइफ से खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं। मेरा विश्वास है कि आप हमेशा ही आत्मा में ऊंचे उठाए जाएंगे, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको छुएगा और ब्लेस करेगा, क्योंकि आज जो आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, प्रभु के घर में हैं, सभी ब्रांचेस भी परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि परमेश्वर ब्रांचेस में भी लोगों को छूता और ब्लेस करता, हील करता है। बड़ी टेस्टमनीज के साथ लोग हैं प्रभु के घर में आते हैं। मेरा विश्वास है कि आज खुदावंद आपको छुएगा, ब्लेस करेगा। आज आपके छुटकारे का दिन है। आज वो दिन है जो परमेश्वर ने यहोशू को कहा था कि आज से मैं सब इस्राएलियों के सामने तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। आज का दिन है आपकी महिमा का, आज का दिन है कि परमेश्वर आपको छुएगा और ब्लेस करना शुरू करेगा। आज वो दिन है जब परमेश्वर आपकी लाइफ में अपनी आत्मा को उठेलेगा। आज वो दिन है जब परमेश्वर आपकी लाइफ में टेस्टिमनीज के फेस को ओपन करेगा। आज वो दिन है, हालेलुया। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, और बोने के लिए अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, अपनी टाइथ को, अपनी ऑफरिंग को, जितने भी जन बोना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज आपको छुएगा और अपनी सामर्थ्य के साथ आपको भरेगा। जितने भी जन बोते हैं, जितने भी जन प्रार्थना में रहते हैं, जितने भी जन प्रभु में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर उन्हें छूता, ब्लेस करता, आज़ाद करता है। और आपका परमेश्वर के घर में किया गया कोई भी कार्य हो, चाहे वो आपके हाथों के द्वारा की गई मेहनत हो, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो आपके टैलेंट को परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल करना हो, चाहे वो आपका बोना हो, परमेश्वर आपको छूता और ब्लेस करता है। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जो है आज आपको छुएगा, ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब कलीसिया कहें आमीन। सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है 3 अध्याय उसके 1 आयत में कि परमेश्वर कहते हैं कि हर एक जो है बात का एक अवसर, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। God has the perfect plan for everyone। परमेश्वर कहता है God's time is the best time। सबोपदेशक 3 उसके 1 में क्या लिखा कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, हालेलुया। आप जो लगातार बो रहे हैं, ऑफरिंग को दे रहे हैं, लगातार प्रेयर्स में हैं, आपको लग रहा होगा कि परमेश्वर शायद मेरे विषय में बात नहीं करता, मैं लगातार ऑफरिंग को बोता हूँ लेकिन अभी तक मेरे रास्ते नहीं खुले फाइनेंस के। परमेश्वर कहता है कि हर एक बात का जो है एक उचित समय, हर एक काम का एक अवसर है कि परमेश्वर हमारे अनुसार काम नहीं करता। हमारी इच्छा क्या है कि जल्दी से जल्दी टेस्टिमनीज मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, सारी प्रेयर रिक्वेस्ट, सारे प्रेयर पॉइंट्स पूरे हो जाएं, सभी पर ग्रीन टिक लग जाए कि मैं एक पूरा इफेक्टिव बन जाऊं, एक असरदार क्रिश्चियन बन जाऊं, पूरी टेस्टिमनीज को समेट लूं। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी जल्दबाजी के अकॉर्डिंग, तुम्हें कितनी जल्दी है उसके अकॉर्डिंग मैं काम नहीं करता। परमेश्वर कहता है कि मेरा काम करने का एक उचित समय है, बेस्ट टाइम है, मैं उस बेस्ट टाइम के ऊपर ही काम करता हूँ, हालेलुया।
हर एक काम का एक उचित समय और हर एक जो है बात का एक अवसर है। परमेश्वर का टाइम जो है वो बेस्ट टाइम है। सो कलीसियाओं को चाहे वो लगातार बो रहे हैं, लेकिन बोने में लगातार बने रहना है। परमेश्वर के टाइम की वेट करनी, अपने विश्वास को बलवंत रखना है, अपने विश्वास को खोने नहीं देना, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब आप बोते हैं, आप परमेश्वर की गवाही को देते हैं कि परमेश्वर जी उठा है, उसके सुसमाचार को आगे लेके जाने के लिए आप बोते हैं। सो बोते रहना है। परमेश्वर कहता है मैं समय रहते उचित समय पर मैं तेरी लाइफ में मेह बरसाऊंगा। समय रहते परमेश्वर कहता है मैं आसमान के झरोखे खोल कर अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा। परमेश्वर का टाइम जो है, उस टाइम की हमें क्या करना, हमें वेट करना है, और उस टाइम तक, उस बेस्ट टाइम तक हमें लगातार प्रभु में बने रहना और बोते रहना है। हालेलुया। सबोपदेशक 3 इसकी 11 में लिखा कि उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनाद अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया वे आज से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। कि परमेश्वर ने सब कुछ सुंदर बनाया। परमेश्वर ने अपनी अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग, अपनी बुद्धि से परमेश्वर ने सब कुछ रचा। लेकिन परमेश्वर कहता तब भी जो मनुष्य को मैंने भले ही बुद्धि दी है, लेकिन कुछ बातों को वो समझ नहीं सकता, कुछ बातों को उसे समझ नहीं आती। जिस तरह से परमेश्वर ने 99 ईयर का अब्राहम था, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने कहा कि मैं अलमाइटी वन हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, यानी कि यीशु ही प्रभु। परमेश्वर कहता केवल मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं ही तेरी लाइफ में इम्पॉसिबल जो है, जो नहीं हो सकता, वो तेरी लाइफ में मैं पॉसिबल कर सकता हूँ। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और जब 75 वर्ष का था, 75 ईयर्स का, परमेश्वर ने उसे वायदा किया था, दर्शन दिया था कि मैं तुझे एक बेबी दूंगा। लेकिन सारा को लगा, जब 10 साल बीते, जब अब्राहम 85 का हुआ, तो उसे लगा कि शायद परमेश्वर ने देरी कर दी है, शायद खुदावंत ने मुझसे वायदा किया, हम दोनों से, अब्राहम और सारा से वायदा किया, लेकिन शायद परमेश्वर भूल गए। अभी 10 साल बीत चुके हैं, 86 का हो गया, 85 का हो गया अब्राहम, तो शायद अब लेट हो गया, परमेश्वर ने देरी कर दी, परमेश्वर डिले में चला गया। परमेश्वर हमें वो वायदा जो खुदा ने दिया था कि मैं तुझे एक बेबी दूंगा, बेबी आत्मा से उत्पन्न करूंगा, शायद वो नहीं हो सकता। और उसने जो है अपने ख्याली पकाने शुरू किए और अपने दिमाग लड़ा कर उसने प्लान किया और अब्राहम को बोला कि मेरी दासी के पास जा और मेरे लिए बेबी उत्पन्न कर। तो आज तक देखते हैं कि शरीर से जन्मा इश्माइल की संतान आज तक आत्मा से जन्मों को सताती है। परमेश्वर के परफेक्ट टाइम का वेट नहीं किया, लेकिन अब्राहम 10 साल बीत गए, 20 हो गए, 24 हो गए, 99 का हुआ, और परमेश्वर ने उसे जो वायदा किया था कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, जो तुम्हें चाहिए उसे भूल जाओ, जस्ट आत्मा में बढ़ो आगे, परमेश्वर के वचन को फॉलो करो, जो मैंने तुझे वायदा किया मैं अपने आप अपने समय पर समय रहते पूरा कर दूंगा। सो जब उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट ये उन्होंने अपनी बाइबल में से ही काट ली कि बेबी हो, जब भूल ही गए कि अब बेबी हो ही सकता है, जब भूल गए कि अब मेडिकली भी पॉसिबल नहीं है, कि सारा बूढ़ी हो चुकी है, पीरियड बंद हो गए हैं और गर्भ सूख चुका है, बेबी नहीं हो सकता, जब पूरी तरह से भूल गए और सिर्फ परमेश्वर में चलने लगे, तो परमेश्वर ने मिरेकल किया। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता हूं। लेकिन सारा ने यहाँ पर लगा कि नहीं, बहुत देर हो गई, परमेश्वर लेट हो गए, तो अपने दिमाग के हिसाब से हाजरा के द्वारा बेबी कर लिया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हर एक जो बात का एक उचित समय और हर एक काम का एक अवसर है। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम, और हमें उस टाइम का वेट करना है, उस टाइम तक अपने विश्वास को खोने नहीं देना। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं कि हमें प्रभु में आगे बढ़ना है, बने रहना है। और इसी रीति से जब परमेश्वर जो है काना नगर में गए और माँ मरियम ने बोला कि जो दाखरस घट गया है, कम हो गया है, और कुछ प्रेयर करें, कुछ मिरेकल दिखाएं, तो परमेश्वर ने क्या बोला, अभी मेरा समय नहीं आया। वो क्यों? क्योंकि हर एक बात का एक उचित समय है। यीशु कहता हर एक काम का एक अवसर है। परमेश्वर कहता अभी मेरा समय नहीं आया, क्योंकि अभी कम है। अभी मेडिकली ये है कि हाँ, मेडिकली पॉसिबल है, ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अभी बॉडी में इन्फेक्शन है, अभी ट्रीटमेंट हो सकता है। अभी किडनी खराब हो गई तो किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है। अभी डायग्नोज पे जा सकते हैं, रोज तीसरे दिन ब्लड चेंज हो सकता है। अभी मेडिकली पॉसिबल है। परमेश्वर कहता अभी मेरा समय नहीं आया। जब तुम लोग अपने हाथ खड़े कर दोगे कि हे परमेश्वर मुझे छू, मुझे ब्लेस कर, मुझे बचा ले खुदावंद, अब तू ही मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर कहता वो मेरा उचित और बेस्ट टाइम है।
जब तेरा ध्यान केवल मेरी ओर हो जाएगा कि अब तू ही है खुदावंद, तू ही मेरी लाइफ में सब कुछ कर सकता है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर कहता है तब मैं काम करूंगा। मरियम को बोला कि अभी रुको, अभी मेरा समय नहीं आया, क्योंकि दाखरस अभी खत्म नहीं हुआ, घट गया। तो जैसे खत्म हुआ, परमेश्वर ने मिरेकल किया, लिखा है कि शर्मिंदगी को दूर किया। हालेलुया। हर एक काम का क्या है, एक उचित अवसर है। हमें अपनी ऑफरिंग को बोते रहना, हमें प्रार्थना में बने रहना है। परमेश्वर अपने समय पर हमें छुएगा और क्या करेगा, हमें ब्लेस करेगा, हमें छुड़ाएगा। यहोशू को बोला कि आज वो दिन है, आज से मैं तेरी प्रशंसा करना आरंभ करता हूँ। कितने सालों साल वो मूसा के साथ बना रहा, सालों साल उसने सेवा की, सालों साल मूसा के साथ बना रहा, और परमेश्वर ने लंबे समय तक उसकी आत्मा में, प्रार्थना में बने रहने के कारण उसके पूरे उसके रिकॉर्ड को चेक किया, और उसके बाद सालों बाद परमेश्वर ने कहा कि आज वो दिन है। हालेलुया। सो आप भी जिस भी हाल में हैं, प्रभु में बने रहें, परमेश्वर के वचन को पूरा करें, अपने विश्वास को खत्म ना होने दें, मार्था की तरह अपने विश्वास को कम ना होने दें। जब मार्था ने प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा लोगों को ये कहलाकर कि मेरा भाई लाजर, उसकी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत सीरियस है, वो मरने पर है, जल्दी से यीशु, जल्दी से परमेश्वर आए, मेरे भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना करें ताकि वो हील हो जाए, ताकि वो चंगा हो जाए। तो अनएक्सपेक्टेड था वहाँ के लोगों ने, जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना, कि सरप्राइज्ड हो गए लोग। परमेश्वर ने क्या बोला कि जिस स्थान पर थे वहीं पर 2 दिन और ठहर गए। क्यों? क्योंकि अभी समय नहीं आया था। हालेलुया। मार्था ने भेजा, हे परमेश्वर भाग कर आए, दौड़ कर आए, मेरा भाई बहुत सीरियस, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, जल्दी से लेहन प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसे बचा लें। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, जहां जिस स्थान पर थे वहीं 2 दिन और ठहर गए। हालेलुया। और मार्था ने जब मर गया, वो प्रभु यीशु मसीह आए उसके पास और परमेश्वर ने कहा कि पत्थर को हटाओ, तो मार्था कहती कि परमेश्वर अब तो दुर्गंध आती होगी, 4 दिन मरे हुए हो गए। जब मैंने आपको भेजा था, स्पेशली कहलवा कर आपको इनवाइट किया था कि आकर प्रार्थना करें, तब तो आप आए नहीं। उसे लगा, मार्था ने कहा कि परमेश्वर आपसे देरी हो गई, आप लेट हो गए, परमेश्वर आप लेट हो गए। लेकिन क्या परमेश्वर कभी लेट हो सकता है? परमेश्वर से देरी हो सकती है? तो परमेश्वर कहता कि क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी? तेरा विश्वास कहाँ है? और तभी परमेश्वर ने प्रार्थना किया, पत्थर को हटाया और लाजर जी उठा। परमेश्वर कभी देरी नहीं करता, परमेश्वर कभी लेट नहीं करता, परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है, क्योंकि यीशु ही प्रभु है। क्योंकि यीशु क्या है? यीशु प्रभु है। हालेलुया। मार्था को लगा है परमेश्वर अभी आपको मैंने स्पेशली भेजा था, लोगों को जल्दी से आपको लेकर आना था, आप प्रेयर करते जी उठता, अभी तो वो मर गया, आप डिले में चले गए, आपसे देरी हो गई, आप लेट हो गए। हालेलुया। सो इसी रीति से मार्था की तरह नहीं बनना, बल्कि प्रभु में लगातार विश्वास में बने रहना है। परमेश्वर उचित समय पर जो आपका बेस्ट टाइम होगा, परमेश्वर आपको छुएगा। हालेलुया। जिस तरह से मेरा बेस्ट टाइम था 16 जनवरी एंगेजमेंट का डे, जिस दिन प्रभु ने मुझे छू लिया, मुझे चुन लिया। हालेलुया। हर एक व्यक्ति का एक बेस्ट टाइम होता है जब परमेश्वर आपको चुनता है। उस समय तक आपको पवित्रताई में रहना है, उस समय तक परमेश्वर की वेट करनी। हालेलुया। अगर मैं पवित्रताई में ना होती तो कभी भी मैं प्रभु के कामों के लिए, प्रभु के दास के लिए कभी भी मैं सिलेक्ट नहीं हो पाती। सो जो परमेश्वर ने आपकी टेस्टिमनी का टाइम रखा है, उस समय तक आपको अनमैरिड लोगों को पवित्रताई में, लड़कियों को, लड़कों को रहना है, अपने समय का वेट करना, ताकि परमेश्वर बेस्ट पार्टनर आपको दे। और जितने भी लोग अपनी जॉब, अपने काम, अपने फाइनेंस को देख रहे हैं, अपनी ऑफरिंग को लगातार बोते रहना है, रिश्वत से, करप्शन से दूर रहना है, परमेश्वर बेस्ट टाइम पर आपको जो है कई गुना करके, 30, 60, 100 गुना करके आपको पे बैक करेगा। सो जिन लोगों को मेडिकली इम्पॉसिबल हो चुका है, विश्वास में रहना है, अब्राहम की तरह, सारा की तरह उल जुलूल बातों में, अन्य चीज़ों में नहीं फंसना, परमेश्वर में ही बने रहना है। परमेश्वर अपने समय पर बेस्ट देगा। हर एक काम का परमेश्वर कहता है एक अवसर है, हर एक बात का एक उचित समय है। सो गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। परमेश्वर कहता है अपने समय पर मैं तुम्हारी लाइफ में इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दूंगा, मैं मिरेकल करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूँ। मार्था कहता 11 और 25 में परमेश्वर कहता कि मैंने तुझे नहीं कहा था? मेरा क्या वचन है, मैं क्या कहता हूँ कि मैं ही पुनरुत्थान और मैं जीवन हूँ। तो तू कैसे ये कह सकती है कि मुझसे देरी हो गई, मैं लेट हो गया? परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ, हड्डियों में भी जान पा सकता हूँ, मैं दुष्ट आत्माओं के अटैक में जो है उन्हें भी ऊंचा कर सकता हूँ, उन्हें छुड़ा सकता हूँ।
जो बंदा खड़ा होकर चेयर पर बैठकर चर्च में ताली तक नहीं मार सकता, परमेश्वर कहता उसे मैं दुष्ट आत्मा के अटैक से परे करके उसे ऐसी बुद्धि दे सकता हूँ प्रभु के दास को कि वो करोड़ों रूहों अरबों रूहों के लिए एक गवाही बन सके। हे परमेश्वर कहता कि मुझसे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कि जो लड़का एक समय पर ताली भी नहीं मार सकता, इतना शर्माता है, जिसे इतनी प्रॉब्लम्स है, जो मरने के लिए जा रहा है, जो इतना डिप्रेशन में इतनी काउंसलिंग्स ले ली, कुछ भी नहीं बन पड़ा, परमेश्वर कहता उसे मैं एक ग्रेट पर्सनालिटी बना सकता हूँ, उसकी बुद्धि को इतना ऊंचा कर सकता हूँ जिस तरह से आकाश की कोई सीमा नहीं, ऐसी बुद्धि मैं उस व्यक्ति को दे सकता हूँ। क्या तुझे नहीं पता कि मैं ही जीवन हूँ? हालेलुया। अंगीकार करना है कि हे परमेश्वर ग्लोरीफाई मी। हाथों को उठाएं, अंगीकार करें कि हे परमेश्वर तेरी महिमा मेरे जीवन में हो। खुदावन आज अपनी महिमा को दिखा परमेश्वर, आज अपनी महिमा को खुदावन दिखा परमेश्वर। हे परमेश्वर जिस तरह से तूने यूहन्ना 17 और उसके 1 में कहा कि यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता वह घड़ी आ पहुंची है। हे परमेश्वर आपने कहा कि अब समय आ गया है, आपने बोला कि अब समय आ गया है अपने पुत्र की महिमा करके पुत्र भी तेरी महिमा करे। हे परमेश्वर तूने कहा कि अब समय आ गया है परमेश्वर महिमा करने का। परमेश्वर जितने भी विश्वासी हैं, जितनी कलीसियां हैं परमेश्वर, तेरा आत्मा इन्हें छुए परमेश्वर, ग्लोरीफाई करे, इन्हें ग्लोरीफाई करे, महिमा करे खुदावंद, इन्हें ऊंचा करे परमेश्वर, हर तरह की नामधराई को इनकी लाइफ से खत्म करे परमेश्वर, शर्मिंदगियों को खत्म कर दे परमेश्वर, इनके बिजनेस में, फाइनेंस में, इनके बोने में परमेश्वर इन्हें महिमा दे खुदावंद, तेरा नाम महिमा पाए इनकी जिंदगियों से, तेरा नाम जलाल पाए परमेश्वर, तेरा नाम ऊंचा हो, ग्लोरीफाई करे एक एक जन को परमेश्वर, एक एक जन को जितने तेरे प्रेजेंस में, ब्रांचेस में, ऑनलाइन क्लिस है परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि अब समय आ गया है कि पिता पुत्र की महिमा करे परमेश्वर। आज वो समय है परमेश्वर, एक एक जन को छुए, एक एक बहन को छुए, एक एक जन को छुए, एक एक विश्वासी को छुए और इनकी लाइफ में तेरी महिमा हो सके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। सो परमेश्वर कहता है कि जब सब कुछ तुम्हें लगेगा खत्म हो गया तो तब मैं करूंगा। सो वचन कहता है कि ऐसे हैं जो शितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। सो ऐसे हैं जो सब कुछ दे देते हैं प्रभु के राज्य के लिए बो देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। सो आज जितने भी जन दाखरस कम था तो परमेश्वर ने वेट किया, खत्म हो गया तो मेरे कल हुआ। सो ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, जो अपना आप, अपना पैसा, अपनी वेल्थ को परमेश्वर के कामों के लिए दे देते हैं। सो जितने भी जन अपना बेस्ट आज बोएंगे परमेश्वर कहता कि बढ़ती ही होगी, मेरे कल वो देखेगा अपनी लाइफ में, परमेश्वर कहता बेस्ट को रिसीव करेगा, आमीन। सो सभी जन अपने टाइट को ऊंचा उठाएं और परमेश्वर ग्लोरीफाई करे, आज आपकी लाइफ्स को ग्लोरीफाई करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ग्लोरीफाई करे परमेश्वर, एक एक जन को महिमा दे। परमेश्वर ने कहा कि अब वो समय है, आज वो समय है कि पिता पुत्र की महिमा करे परमेश्वर, ग्लोरीफाई करे। जितने भी जन अपने टाइट को बोते हैं, जितने भी जन अपनी ऑफरिंग को बोते, बेस्ट सीड को बोते, परमेश्वर ग्लोरीफाई करे, ग्लोरीफाई करे परमेश्वर, महिमा दे, ऊंचा करे परमेश्वर, ऊंचा करे, सामर्थ्य दे परमेश्वर, हर तरह से चारों दिशाओं से आत्मा से भरे परमेश्वर, महिमा दे, ग्लोरीफाई करे, ग्लोरीफाई करे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सो थैंक यू जीसस। जितने भी जन अपने टाइट को बोते हैं परमेश्वर, वो एक बड़े विश्वास को दिखाते हैं, वफादारी को दिखाते हैं, आज्ञाकारी को दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि परमेश्वर वे तेरे सामने समर्पित हैं, अपने आप को न्यौछावर करते हैं तेरे लिए, तेरे वचन को पूरा करते हैं। सो ये परमेश्वर अपने वचन को भी पूरा कर, अपनी महिमा को इनकी लाइफ में उंडेल दे परमेश्वर, तेरी महिमा को देखने पाए परमेश्वर, इनके विश्वास को बढ़ाए परमेश्वर, विश्वास की घटी ना होने पाए परमेश्वर, विश्वास को बढ़ाए ताकि तेरी महिमा को देखने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सो बेस्ट सीड को निकाले दाहिने हाथ में ताकि परमेश्वर के दूत इन ऑफरिंग्स को, इस बड़े सीड को परमेश्वर के दूत छू सके। और ब्रांचेस में भी अपने दाहिने हाथ में परमेश्वर कहता और धन और संपत्ति और दीर्घायु है,
ताकि परमेश्वर के दूत आपके ऑफरिंग को छुएं, टाइथ को भूल जाएं। टाइथ परमेश्वर का है और आपने परमेश्वर को दे दिया। सो ये जो भाग है वो आप ये दर्शाता है कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, आप कितने वफादार हैं परमेश्वर के साथ, आप कितना धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। ये ऑफरिंग ये दर्शाती है कि आप परमेश्वर के सामने कितना अपने आप को सरेंडर करते हैं, कितना आपने परमेश्वर को अपना लिया, कितना प्रेम करते हैं। सो सभी जन दाहिने हाथ को उठाए हैं। परमेश्वर जिन लोगों ने भी अपनी ऑफरिंग को, अपनी बेस्ट सीड को, धन्यवाद की भेंटों को, मन्नतों की भेंटों को, हे खुदावंद हदिये को उठाया है, कंस्ट्रक्शन के लिए, सेवा के लिए, अपनी ऑफरिंग को सुसमाचार के लिए जितने बोना चाहते हैं उठाया। परमेश्वर तेरे दूत इनके ऑफरिंग को, इनके हाथों को छुए, क्लीन करे, पवित्र करे, पाक और साफ करे, ब्लेस करे, ताकि जब भी तेरे भवन में, जब भी तेरे कंस्ट्रक्शन के काम में, जब भी परमेश्वर तेरे कामों में, जब भी सुसमाचार के कामों में इनका बोया गया लगे, परमेश्वर तो इन्हें याद करे, इन्हें ब्लेस करे, इन्हें महिमा दे, इन्हें ग्लोरीफाई करे, परमेश्वर इन्हें ऊंचा करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सो सभी जन आत्मा में रहें, अपना बेस्ट परमेश्वर को दें। याद रखेंगे, खड़े रहें, विश्वास में लगातार बोते रहें। ये कोई बड़ी मीटिंग की बात नहीं है, ये कोई ईस्टर संडे नहीं है, ये कोई सिर्फ क्रिसमस की बात नहीं कि हम अपना बेस्ट दें। एवरी टाइम जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, सप्ताह के पहले दिन, तो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे घर घर जाकर मैं चंदा इकट्ठा करता फिरूं। तो जब भी सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर के घर में आओ, तो वो पौलुस कहता है कि अपने साथ ही ले आओ, ताकि एक ही बार में सबसे कलेक्ट कर लिया जाए। हालेलुया। सो जब भी परमेश्वर की प्रेजेंस में सप्ताह के पहले दिन, इतवार के दिन, जब भी आप परमेश्वर के घर में आओ, तो अपने सीड के साथ आना है, अपने बेस्ट सीड के साथ आना है। अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सीड हमने देना है परमेश्वर के घर के लिए। हालेलुया। अपना बेस्ट सीड देना है, ताकि परमेश्वर यहोशू की तरह आपको कह सके कि आज वो दिन है जब मैं तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, आज वो दिन है जब मैं तुझे छूऊंगा, आज वो दिन है जब मैं तुझे हील करूंगा, आज वो दिन है जब इम्पॉसिबल पॉसिबल होगा तेरी लाइफ में। हमें अपना बेस्ट परमेश्वर को देना है, कलीसिया अपना बेस्ट देना है, ताकि परमेश्वर हमें छुए और ब्लेस कर सके। हमें सिर्फ ड्राई क्रिश्चियन नहीं बन के रहना, हमें ओवर स्पिरिचुअल बन के नहीं रहना है, हमें इफेक्टिव क्रिश्चियन बनना है, हमें बेस्ट परमेश्वर के फेवरेट क्रिश्चियन बनना है, फेवरेट जन बनना है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तो अपना बेस्ट दें। आप सभी ब्लेस्ड हैं, आत्मा में रहें, सभी जन प्रार्थना में रहें, ब्रांचेस भी इसी तरह से आत्मा में रहें, जिस तरह से हेड चर्च में पूरी तरह से लोग आत्मा में रहते हैं, ब्रांचेस में भी इसी तरह से आत्मा में रहें, ताकि परमेश्वर आपको छू सके। गॉड ब्लेस। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।